हाय स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाले हैं। देखिए, क्वेश्चन तो आपका एक लाइन का है, लेकिन इसका आंसर बहुत अच्छा निकलता है। और इस क्वेश्चन को लगाने से पहले आपको कुछ बेसिक चीज़ें याद होना चाहिए। आप देखिएगा, आप जो भी अपने पास प्रैक्टिस सेट या जो कुछ भी सीरीज या बुक लिए होंगे, आपको इस टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या दिया है, H2SO4 का एक नमूना, मतलब एक बिलियन जो है, उस नमूने में 94% है। कितना परसेंट है नमूना? 94% है। इसकी मोलरता ज्ञात कीजिए। बस एक लाइन का क्वेश्चन है। क्वेश्चन तो एक लाइन है, लेकिन आंसर का मतलब समझो। कितने बच्चे 94% का मतलब समझते हैं? जो बच्चों को 94% का अर्थ समझ में आता है वो क्वेश्चन एकदम आराम से लगा सकते हैं। और जिन बच्चों को 94% का अर्थ नहीं समझ में आएगा, इस नमूने का, इस लाइन का मतलब नहीं समझ में आएगा, वो समझ लीजिए वो क्वेश्चन उसके लिए बहुत टफ होने वाला है। तो चलिए हम आपको स्टार्ट करते, बताना क्या होता है। देखिए बाबू, यहाँ परसेंटेज में दिया है, इसकी सांद्रता किस में दिया है? परसेंटेज में दिया है। और इसकी सांद्रता किस में पूछ रहा है? मोलरता में दिया है। तो आपको याद होगा, अगर सर आपको पढ़ाए होंगे या तो मेरी पिछली वीडियो देखेंगे, आयतन प्रसन्नता, द्रव्यमान प्रसन्नता और द्रव्यमान आयतन प्रसन्नता, मैंने तीनों वीडियो बना रखा है। इन वीडियो पर हमने आपको समझाया भी है अलग अलग इसका मतलब क्या होता है। तो आज उसी वीडियो का, अगर जो बच्चे वो वीडियो देखे होंगे, अगर उनको याद भी होगा, तो आज जो वीडियो देखे होंगे वो क्वेश्चन को आराम से लगा पाएंगे। जो नहीं देखे होंगे उन वीडियो को थोड़ा उनको कष्ट होगा, मतलब उनको समझ में थोड़ा कम आएगा। लेकिन कोई टेंशन नहीं, आप देख रहे हैं, हम आपको पढ़ा रहे हैं, इसके लिए धैर्यपूर्वक देखिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको पूरा समझ में आएगा। क्या है H2SO4 का एक नमूना क्या है? 94% है। इसकी मोलरता ज्ञात कीजिए बाबू। अब देखिए क्वेश्चन का अर्थ समझिए। हमने बताया कि जो सांद्रता परसेंटेज में है, तो प्रतिशत सांद्रता 3 प्रकार की होती है। प्रतिशत सांद्रता 3 प्रकार की होती है। कितनी प्रकार की होती है बच्चों? 3 प्रकार की होती है। 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है? आपको जरा हमको एक्सप्लेन करिए। पहला, द्रव्यमान प्रसन्नता। क्या होती है? द्रव्यमान प्रतिशतता होती है। दूसरा, आयतन प्रतिशतता होती है। आयतन प्रतिशतता होती है। तीसरा, द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता होती है। तो बाबू ये 3 ठे आयतन प्रतिशतता होती हैं, ध्यान दीजिएगा। अब तीनों का प्रतीक चिन्ह समझिए। इसका जो प्रतीक चिन्ह होता है परसेंटेज W/W होता है। इसका प्रतीक चिन्ह क्या होता है? परसेंटेज W/W होता है। इसका जो चिन्ह होता है परसेंटेज V/V होता है। इसका जो चिन्ह होता है परसेंटेज W/V या केवल परसेंट होता है। W/V या केवल परसेंट होता है। बाबू जहाँ पर केवल परसेंट या W/V, और इसका तीनों का मतलब मैं समझाने वाला हूँ। इसका अर्थ है कि 100 ग्राम बिलियन में, क्या अर्थ है? 100 ग्राम बिलियन में विलेय की मात्रा जितनी होती है उसको हम कहते हैं द्रव्यमान प्रसन्नता। क्या कहते हैं? द्रव्यमान प्रसन्नता। जैसे दे दिया कहीं क्वेश्चन में, आपको दे दिया 90% W/W है। किसी बिलियन की जो सांद्रता है, बिलियन की जो सांद्रता है, मतलब इस सांद्रता क्या बोला है? 90% W/W है। तो व्हाट इज द मीन ऑफ 90% W/W? मतलब 90% W/W मतलब द्रव्यमान प्रसन्नता का अर्थ क्या है? 100 ग्राम बिलियन में जो विलेय की मात्रा है कितना है? 90 ग्राम है। 90% का मतलब क्या है? 100 ग्राम बिलियन में उस जो पदार्थ होगा जिसकी परसेंटेज जितनी है वो 90 ग्राम है। राइट? 100 ग्राम में जिस पदार्थ की जो सांद्रता 90% है उसकी मात्रा कितनी होगी? 90 ग्राम होगी। इसी प्रकार से अगर आपको दे दिया जाए क्या 40% V/V, 40% V/V, किसी विलेय की जो सांद्रता है 40% V/V, इसका अर्थ बाबू ये है कि 100 मिलीलीटर विलेय में 100 मिलीलीटर विलेय में 40 मिलीलीटर विलेय होगा। इसका अर्थ क्या होगा? 100 मिलीलीटर विलेय में 40 मिलीलीटर विलेय होगा। अर्थात दोनों की मात्रा मिलीलीटर में होगी। दोनों की मात्रा क्या होगी? मिलीलीटर। विलेय की मात्रा 100 मिलीलीटर और विलेय की मात्रा भी कितनी मिलीलीटर? मिलीलीटर में है। तो इस प्रकार से 40% V/V का मतलब हुआ कि 100 मिलीलीटर विलेय में 40% विलेय है। अब तीसरा देखो, आपको दिया ही यहाँ पर क्वेश्चन में दिया है। अब इसका अर्थ तुम बताओ, थोड़ा कोशिश करो क्या होगा।
यही ना कि 100 मिलीलीटर बिलियन में द्रव्यमान आयतन प्रसक्ता है। क्या है बाबू? द्रव्यमान आयतन प्रसक्ता है। तो इसका अर्थ क्या निकलेगा? यही ना कि 100 मिलीलीटर बिलियन में जो H2SO4 की मात्रा है 94 ग्राम है। क्या निकलेगा? 100 मिलीलीटर बिलियन में जो H2SO4 की मात्रा कितनी है? 94 ग्राम है। जब आपको ये बात समझ में आ गई तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब क्वेश्चन में ज़्यादा दम नहीं है, और जिस बच्चों को समझ में नहीं आया उसके लिए समझ लो बहुत ज़्यादा दम है। तो हम इसका अर्थ बताएं आपको। परसेंटेज का मतलब यही होता है कि 100 मिलीलीटर बिलियन में जो विलेय की मात्रा है कितनी ग्राम है? 94 ग्राम है। तो यहाँ पर अर्थ निकला कि 100 मिलीलीटर बिलियन में H2SO4 की मात्रा कितनी है? 94 ग्राम है। जब 94 ग्राम है इसका मतलब W विलेय की मात्रा कितना दे रखा है बाबू? 94 ग्राम दे रखा है। और बताओ बिलियन का आयतन कितना हो गया? अब V बराबर 100 मिलीलीटर हो गया। और जब इतना मिल गया तो बताओ आप H2SO4 का मोलर द्रव्यमान नहीं निकाल सकते हो? निकाल सकते हो ना। 2 हाइड्रोजन है, कितना हाइड्रोजन है? 2, तो 2 गुणे 1। सल्फर कितना है? 1, तो 32। ऑक्सीजन कितना है? 16 गुणे 4, तो हो जाएगा 2 1 कम 2, 32, 16 चौक को 64। तो जोड़ दीजिए 4 2 6, 6 2 8, यहाँ पर 6 9 18 हो जाएगा, 98 हो जाएगा बाबू। अब देखिए मोलरता फाइंड करना था, तो मोलरता बराबर क्या होता है? मोलरता बराबर बताया ना W विलेय मल्टीप्लाई 1000 अपान यहाँ पर यम विलेय मतलब विलेय का मोलर द्रव्यमान अर्थात अणुभार गुणे V की मात्रा मिलीलीटर में। तो ध्यान दीजिए, अब बताओ W विलेय मिला कि नहीं मिला? मिल गया। 94 गुणे 1000 अपान क्या हो गया? बिलियन का जो मोलर द्रव्यमान 98 मल्टीप्लाई क्या दिया है? 100 दिया है। 100 हो गया। 0000 से कैंसिल हो गया। यहाँ पर देखिए अब इसको कैंसिल करिए। 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, 2 9 जा इतना मतलब 18, 5 4 जा 20, 0 हाथ से लगा 2, 5 9 जा 5 4 जा 20, 0 हाथ से लगा 2, 5 9 जा 49, 4 जाएगा 47 बट्टे 49। जब इसको भाग करेंगे तो कितना आंसर आएगा? जब इसको भाग करेंगे तो आंसर आएगा बाबू आप देंगे 9.59 मोलरता आ जाएगी। इस प्रकार से इस जो बिलियन की सांद्रता आई 9.59 मोलर आई। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन था, मतलब सांद्रता दिया था, किस में दिया था? द्रव्यमान परसेंटेज में दिया था, और आपसे मोलरता पूछ रहा था। अब इसी का अर्थ समझना था। जो बच्चे इसका अर्थ समझ गए आराम से क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, जो नहीं समझ पाए सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे। इसलिए इसको ध्यान से देखिए। 100 मिलीलीटर बिलियन में H2SO4 की मात्रा कितनी है? 94 ग्राम है। तो W विलेय 94 ग्राम और V का मात्रा मिलीलीटर में 100 मिलीलीटर। तो बताओ इसका अणुभार आप निकाल लिए। तो इसलिए मैं आपको फोर्स करता हूं बाबू, अणुभार और इसका एटॉमिक नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो याद किया उसके लिए क्वेश्चन एकदम कोई दिक्कत नहीं, उसके लिए बल्ले बल्ले अर्थात आराम से उसको सॉल्व करके आएगा। जिसको याद नहीं रहेगा तो कहाँ से कर पाएगा? ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।